जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारा चैप्टर नंबर 1 दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। यानी दोस्तों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं दोस्तों स्टार्ट होने वाला है, जिसका दोस्तों लेक्चर नंबर दोस्तों हमारा कौन सा होगा? पहला चैप्टर 2 सेकेंड मतलब, और लेक्चर नंबर दोस्तों कौन सा होगा? लेक्चर दोस्तों कौन सा होगा? ये आपका पहला। क्या नाम है दोस्तों चैप्टर सेकंड का? गुणा तथा भाग की संकल्पना गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। तो देखिए बहुत अच्छा चैप्टर है, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। दोस्तों ये जो चैप्टर नंबर हमारा कौन सा है? सेकंड। इसका लेक्चर नंबर दोस्तों 1 है। किस पे क्या क्या इसमें सीखना है? गुणा तथा भाग की जो संकल्पना क्या है, उन पे संक्रियाएं कैसे करेंगे दोस्तों, उनके बारे में दोस्तों विधिवत से जानकारी दोस्तों सीखेंगे। दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स में दोस्तों जितना भी हमने आपको सिखाया है, यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियोस सीरियल वाइज दोस्तों देखना चाहते हैं, यानी जितने भी हमने वीडियोस अभी तक प्रोवाइड आपको कराए सभी वीडियो दोस्तों आप सीरियल वाइज देखना चाहते हैं दोस्तों, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और दोस्तों हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसका नाम दोस्तों डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ 2022। उस प्लेलिस्ट पे दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे सारे वीडियो दोस्तों आपको सीरियल वाइज वहां से देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, ये बात आप समझ में आ रही है होगी कि नहीं आ रही है? और दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं तक दोस्तों सबसे पहले पहुंच सके। ठीक दोस्तों तो आज का जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियाएं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 को हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही विधिवत से कितने टोटल 7 लेक्चरों में दोस्तों हमने समाप्त किया है। कितने लेक्चरों में? टोटल 7 लेक्चरों में दोस्तों हमने समाप्त किया है। तो ध्यान से समझिए दोस्तों, उनको बहुत ही अच्छे से देखिए और अच्छे से दोस्तों नोट्स बनाइए। ठीक दोस्तों, चलिए आज जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है उसका देखिए पहली यूनिट दोस्तों हमारी कौन सी होने वाली? पूर्ण संख्याएं। ध्यान समझिए, होल नंबर्स दोस्तों क्या होते हैं उनके बारे में दोस्तों जानना है। तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमसे पढ़ रहे हैं, जो भाई बंधु हमसे अभी तक पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं दोस्तों, वो जितने भी भाई बंधु हैं उन्होंने यदि चैप्टर नंबर 1 को विधिवत से देखा तो हमने चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 1 में विधिवत से संख्याएं क्या होती हैं, वो कितने भागों में डिवाइड होती हैं, ठीक है, और उनके पूरी फैमिली के बारे में दोस्तों हमने आपको बताया है, कितने कितने संख्याओं को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर संख्याएं कितने प्रकार की बताया था? संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के, वास्तविक संख्याएं दोस्तों होती थी, काल्पनिक संख्याएं होती थी और कौन सी? समी संख्याएं होती थी। ये हमने आपको बताया था। फिर क्या किया हमने? कहा था आपके कोर्स में सिर्फ वास्तविक संख्याएं हैं, फिर वास्तविक संख्याएं के दोस्तों क्या क्या परिवार है, उसके परिवार के बारे में, उसके कौन कौन से पार्टों में डिवाइड किया उसके बारे में बताया था। उसी में दोस्तों हमने क्या पूर्ण संख्याएं भी विधिवत से आपको सिखाई हैं। ठीक दोस्तों, तो इसलिए आप बहुत ही ईमानदारी के साथ दोस्तों सीखिए। उस सबसे पहले दोस्तों क्या लेक्चर नंबर, यदि आप बिल्कुल नए जुड़े हैं दोस्तों तो चैप्टर 1 का दोस्तों लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। ठीक, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं एक बार आपको क्या जो पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में बता देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्या में शून्य को यदि हम क्या करते हैं, प्राकृतिक संख्या जितनी होती वो उसमें क्या करें, शून्य भी शामिल कर ले, यानी कहें शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहने का दोस्तों मतलब
शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या आपके दिमाग में आएगा सर प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों नेचुरल नंबर जो दोस्तों हमारे होते हैं वो क्या, जिनके द्वारा हम वस्तुओं को काउंट करते हैं। जैसे हम पूछे कितने मार्कर कहोगे, 1 2 मार्कर है, तो जिनके द्वारा हम क्या वस्तुओं को काउंट कर सकते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। गिन सकते, जिनके द्वारा वस्तुओं को गिन सकते हैं। ठीक दोस्तों, तो क्या यदि आपसे पूर्ण संख्याएं पूछता है दोस्तों तो क्या, वैसे आप बता चुके हैं फिर भी बता रहे हैं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कहा, शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या कहलाती है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। जैसे संख्या रेखा पे इसको हम दिखाना चाहें दोस्तों तो क्या ये 0 हो गया दोस्तों, और इधर क्या चलते हैं, इधर दोस्तों चलते हैं प्लस में ना, तो ये कितना 1 हो गया। इसी प्रकार 2 दोस्तों, फिर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन दोस्तों, कहां तक, इन्फिनिटी तक जाएगा ना। तो दोस्तों ये क्या कहलाती है दोस्तों, यहां से फर्स्ट से 1 से लगाकर दोस्तों क्या, ये इन्फिनिटी तक, क्या 1 से लगाकर दोस्तों इन्फिनिटी तक, यहां से लगाया 1 से लगाकर दोस्तों इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं हमारी कहलाती हैं दोस्तों अनंत तक, ये प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती कि नहीं होती दोस्तों, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों इसी में, इस प्राकृतिक संख्या में, ये जो प्राकृतिक संख्या है इसमें यदि हम शून्य को सम्मिलित कर लेते दोस्तों, क्या इसी में दोस्तों इन प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर लेते, यानी कि यहां से लगाकर दोस्तों कहां तक, यहां तक, यानी कि इन्फिनिटी तक, यहां से लगाकर इन्फिनिटी तक जितनी भी संख्याएं दोस्तों हमारी कहलाएंगी वो हमारी संख्याएं दोस्तों पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, होल नंबर्स कहलाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। और वैसे आप जो शुरुआत से हमारे साथ जुड़े तो आपको ये पहले से ही पता है। ठीक दोस्तों, आप ध्यान समझिए। उसके बाद दोस्तों आपसे कभी कभार पूछ लेता है कि क्रमागत पूर्ण संख्याएं, क्रमागत दोस्तों क्या पूछ लेता है, पूर्ण संख्याएं, कॉन्जिक्यूटिव होल नंबर्स। तो दोस्तों क्रमागत जो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो क्या पूर्ण संख्याओं को यदि हम एक क्रम से क्या लिखें, पूर्ण क्रमागत जो पूर्ण संख्याएं जो होती है कॉन्जिक्यूटिव क्या होल नंबर्स दोस्तों जो होते हैं, इनको यदि हम क्रम से लिखें वो हमारी क्या कहलाती है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि पूर्ण संख्याओं को यदि हम क्रम से लिखते हैं तो क्या कहलाएंगे, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। क्या पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान से देखिए, आप सोच रहे हैं कि सर गुणा तथा भाग की संकल्पना और संक्रियाएं आप बता रहे हैं पूर्ण संख्या, अभी आपको बताते हैं इनका कहां यूज होता है, इसीलिए इनका यूज कर रहे हैं। तो पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर प्राप्त जो संख्याएं क्या होती है, क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे दोस्तों, जैसे देखिए ध्यान से, जैसे लिखना दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे क्या है, जैसे आप लिखते क्या, पूछ ले आपसे, जैसे लिखा है इसे लिखना है 22 लिखा है, कोई भी नंबर ले लेते, जैसे 22 है, 22 के बाद 23 होना चाहिए, 23 के बाद 24 होना चाहिए, कोई भी, ये सब क्या कोई भी चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब क्रम से ही तो है। तो वही तो क्या है, पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर, पूर्ण संख्याओं को क्या क्रम से लिखने पर वो क्या कहलाती है दोस्तों, जैसे 22 23 24 25, तो ये सब भी क्रम से है कि नहीं। जैसे यहाँ से कभी कभार प्रश्न पूछ ले, जैसे बाई चांस आपसे प्रश्न पूछ ले, ऊपर का रब करें, ऊपर का रब कर दें, देखिए ध्यान समझिए, इसको रब करें, यहीं से बाई चांस आपसे पूछ ले
कि क्वेश्चन नंबर, चलिए पहला क्वेश्चन ही करा देते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि 55 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। दोस्तों एक नंबर में यदि अति लघु में आएगा तो दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखोगे दोस्तों क्या 55 की क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर दोस्तों कितनी होगी, क्या करेंगे 55 के जस्ट आगे कौन सा आएगा, 55 में एक ऐड कर दे, 55 में क्या कर देंगे, यदि हम एक ऐड कर देते दोस्तों कितना आ जाता है 56 आ जाता है। यानी जब भी क्रम से कहे तो जस्ट जो भी संख्या उसमें एक ऐड कर देते हैं, यानी कि जस्ट उसके आगे आने वाली जो संख्या होगी वो उसकी क्या कहलाएगी दोस्तों, हमारी क्रमागत संख्या कहलाएगी। तो डायरेक्ट चाहे 55 के बाद 56 लिख दीजिए, या जो संख्या दे रखी है उसमें हम एक ऐड कर दें दोस्तों, तो हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी, क्रमागत पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएगी, क्रमागत पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन नंबर और देख लेते हैं। जैसे कह लिया आपसे 9 की क्रमागत पूर्ण संख्या बताइए। तो इसको भी वैसे कर लेंगे, क्या करोगे दोस्तों, क्या लिखोगे 9 की अति लघु में आएगा तो फटाक से कुछ लिखना ही नहीं, क्रमागत पूर्ण संख्या वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, ध्यान से समझिए दोस्तों, क्रमागत पूर्ण संख्या वाला दोस्तों कितना हो जाएगा, 9 में क्या करेंगे एक ऐड कर देंगे, यानी कि 9 प्लस 1 दोस्तों कितना हो गया 10 हो गया। यदि एक में आता है, एक नंबर में अति लघु में आता है इसे सॉल्व करेंगे, या फटाफट क्या आएगा, यदि वैकल्पिक में आ गया तो 9 के बाद 10 आता, क्रमागत सीरियल से आने वाली संख्या। आई होप आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। चलिए ठीक है, इसको रख पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो क्या कहा, क्रमागत पूर्ण संख्याओं को क्रम से लिखने पर जो प्राप्त संख्याएं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात दोस्तों ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्रम से होती हैं, क्या ऐसी पूर्ण संख्याएं जो क्रम से होती हैं क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। ध्यान से देखिए, इसको रब कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। दोस्तों ध्यान से समझिए, दो क्रमागत जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनका अंतर हमेशा एक होता है। क्या, दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर हमेशा एक होता है। एक नोट लिख लीजिएगा, क्या, इसी में दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर एक होता है। दो क्रमागत पूर्ण संख्या का अंतर दोस्तों क्या होता है, संख्याओं का अंतर एक होता है। जैसे कह दिया ये 22 और 23 दोस्तों क्रमागत पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब इनका अंतर अंतर का दोस्तों मतलब होता है हमेशा बड़े से छोटे को घटाना। तो 23 में से 22 को घटा दो दोस्तों कितना आ जाएगा, एक ही तो आएगा। जैसे कहने 5 और 6, 5 6 क्रमागत है भाई, क्रमागत है कि नहीं, 5 के बाद 6 ही तो आता है। तो दोस्तों क्या 5 में से क्या 5 6, तो इसमें क्या करेंगे 6 में से 5 को घटाएंगे तो एक ही तो आएगा। वही कहा है कि दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर दोस्तों क्या होता है, एक होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और क्रमागत पूर्ण संख्याएं क्या होती है। और संख्या के पूरे परिवार के बारे में दोस्तों जानना है तो चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, अब आगे दोस्तों बात करते हैं। अब आते दोस्तों, आपका जो चैप्टर का नाम है गुणा तथा भाग की संकल्पना। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण क्या होते हैं उस पर दोस्तों चर्चा करते हैं। क्या, पूर्ण संख्याओं में अगली जो हेडिंग रहने वाली पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण। देखिए जो हमारी पहली हेडिंग आ गई, ठीक है, गुणा के बाद चर्चा हो रही। क्या आपसे कह रहा है पूर्ण संख्याओं में गुणन के प्रगुण क्या होती, क्या प्रॉपर्टी होती गुणन में। तो दोस्तों पूर्ण संख्याओं में गुणन के 5 प्रगुण होते हैं। कितने, पूर्ण संख्याओं में गुणन के दोस्तों 5 प्रगुण होते हैं। लिख लीजिए फटाफट, पांचों को लिख लेते हैं, बारी बारी से दोस्तों एक एक को हर एक को बताएंगे। तो दोस्तों लिखिए, पूर्ण संख्याओं में अभी बताते कौन कौन से होते हैं। पूर्ण संख्याओं में गुणन के
गुणन के 5 प्रगुण होते हैं, 5 प्रगुण होते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कहा कि जब पूर्ण संख्याओं में गुणन के कितने प्रगुण होते हैं दोस्तों, 5 प्रगुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, पांचों लिख लीजिए, फिर बारी बारी से दोस्तों बताते हैं। ये पांचों प्रगुण दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके यहाँ एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं दोस्तों, और ये टेट पेपर में खूब आते हैं। जब आप टेट का पेपर दोस्तों देंगे तो उस पेपर में ये प्रगुण दोस्तों खूब प्रयोग किए जाते हैं, और 1 नंबर का दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको ज्यादातर मिल जाता है। जब आप क्या तैयारी करेंगे, टेट की तैयारी करेंगे, जब देखेंगे तो दोस्तों क्या प्रगुण से संबंधित दोस्तों 1 प्रश्न आपको मिल जाता है। इसलिए इन प्रगुण को बहुत अच्छे से सीख लीजिएगा, तो तब आपको जब आप टेट की तैयारी करेंगे तो आपको क्या पढ़ना नहीं अच्छे से पड़ेगा। क्योंकि पढ़ना अच्छे से क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इस समय सीख लेंगे तो आप वहां पर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वहां 1-2 बार पढ़ेंगे फटाक से दोस्तों आ जाएगा। इसलिए प्रगुण क्या आपके लिए फर्स्ट सेमेस्टर में भी इंपॉर्टेंट दोस्तों, और क्या यही क्या टेट में भी खूब पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए आगे दोस्तों बात करते हैं। तो पहला जैसे प्रगुण क्या कहता है, फटाफट देखिए दोस्तों। पहला दोस्तों आपसे प्रगुण जो कहता है गुणन का संवरक प्रगुण, गुणन का संवरण प्रगुण। तो दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं। गुणन का दोस्तों संवरक प्रगुण, गुणन का दोस्तों संवरक प्रगुण। तो पहला क्या है, गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक है दोस्तों, संवरण नहीं, संवरक। गुणन का संवरक प्रगुण। दोस्तों क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है अभी दोस्तों चर्चा करेंगे, पहले पांचों को फटाफट लिख लेते हैं। ठीक दोस्तों, लिखिए दूसरा, लिखिए दोस्तों, ये दूसरा हो गया दोस्तों, इसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा। दोस्तों ध्यान से देखिए, गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय में नियम। ध्यान से देखिए, कमनटेटिव प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है, दूसरी है। तीसरी दोस्तों चर्चा करते हैं, तीसरी जो है गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। और दोस्तों उसके बाद चौथी की दोस्तों बात करते हैं। ध्यान से देखिए, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, वितरण प्रगुण। डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। और दोस्तों लास्ट है गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण, डिस्ट्रीब्यूटिंग लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। दोस्तों ध्यान से समझिए, ये 5 प्रगुण दोस्तों आपको क्या सीखने हैं, और यहाँ बहुत अच्छे प्रगुण हैं। क्या गुणन का सबसे पहले दोस्तों संवरक प्रगुण है, दूसरा दोस्तों गुणन का क्रम विनिमय, कौन सा गुणन का क्रम विनिमय दोस्तों प्रगुण है, ये नियम नहीं, नियम भी कह सकते हैं उसे, प्रगुण प्रॉपर्टी है ना। तो दोस्तों गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, दोस्तों तीसरा गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण, और दोस्तों चौथा गुणन संक्रिया का योग पर वितरण प्रगुण, और दोस्तों पांचवा गुणन संक्रिया का घटाने पर वितरण प्रगुण। दोस्तों दोस्तों बारी बारी से हम एक एक करके दोस्तों सीखते हैं, और ध्यान समझिए बहुत अच्छे, बहुत ही आसान है, कुछ इसमें विशेष कठिन नहीं है कि आपको लगे कि बहुत कुछ कठिन है इसमें। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको रब करें, आप लिख लीजिए फटाफट, और साथ ही में दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लिख भी रहे होंगे। इसको रब करें, चलिए देखिए ध्यान समझिए। पहली दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करेंगे अभी।
देखिए दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी की दोस्तों बात करते हैं, गुणन का संवरक प्रगुण। गुणन का संवरक प्रगुण, क्लोजर प्रॉपर्टी दोस्तों क्या होती है गुणन में, उसकी दोस्तों हम चर्चा करते हैं। ध्यान समझिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो दोस्तों ये जितने भी प्रगुण, हमने हेडिंग ही पढ़ी थी क्या, पूर्ण संख्याओं पर, तो ये सारी जो जितने भी प्रगुण दोस्तों सिर्फ क्या होता है, पूर्ण संख्याओं पर ही लागू होते हैं। ध्यान समझिए दोस्तों, आपका गुणन का क्या होता है, संवरक प्रगुण क्या होता है। अच्छा, जो पूर्ण संख्या है उसमें प्राकृतिक संख्याएं भी शामिल हैं, तो यदि बाई चांस पूछ ले कि प्राकृतिक संख्याओं पे संभव है, तो प्राकृतिक संख्याएं तो ये शामिल हो जाएगा, इसलिए है कि नहीं, तो इसलिए क्या समझेंगे, ये आप क्या लिखोगे, पूर्ण संख्याओं पे। तो दोस्तों क्या है, देखिए गुणन का संवरक प्रगुण दोस्तों क्या होता है, मान लेते हैं, ध्यान समझिए, यदि, ध्यान समझिए, यदि लिखिए, अभी समझाते हैं, पहले इसको लिख लीजिए उसके बाद समझाते हैं। यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, तीन पूर्ण संख्याएं हैं, या संख्याएं हो तो क्या, यदि ए बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो इनका गुणनफल इनका मतलब दोस्तों किनका, ए क्रॉस बी, इनका गुणनफल सी, इनका गुणनफल सी होता है। क्या, इनका गुणनफल दोस्तों कितना होता है, सी होता है। ये चीज समझ में है क्या, यदि ए कामा बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं तो इनका गुणन मतलब ए और बी का गुणनफल दोस्तों सी होता है, इसे होता है, इसे गुणन का संवरक प्रगुण कहते हैं। ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत अच्छा है टॉपिक ये। अब ध्यान समझिए क्या कहते हैं, संवरक प्रगुण कहते हैं। इधर देखिए भैया, कहा यदि ए बी तथा सी तीन पूर्ण संख्याएं हो तो इनका गुण मतलब ए इंटू बी का गुणनफल सी होता है। अर्थात दोस्तों ध्यान समझिए, जैसे उदाहरण समझिए दोस्तों, जैसे क्या लिखा हो, 5 गुणे 3, तो दोस्तों कितना प्राप्त होगा, 5 तियां 15। कहने का मतलब दोस्तों, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या, इस डिफिनेशन से दोस्तों जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या, कि दो पूर्ण संख्याओं का यदि हम आपस में गुणा करते हैं तो दोस्तों पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगी। कोई और ले लेते हैं, जैसे पहला उदाहरण हो गया दोस्तों, इसके बाद कोई दूसरा उदाहरण लेना चाहे तो हम ले सकते हैं। 2 गुणे क्या ले लें, 6, तो क्या 12 ही तो मिलेगा, तो ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या। अच्छा चलिए और ले लेते हैं, जैसे 4 गुणे 0, तो दोस्तों कितना 0 मिलेगा, मिला कि नहीं, यानी है कि नहीं। तो दो पूर्ण संख्याएं जैसे हम ले रहे हैं भाई, 4 भी पूर्ण संख्या, 0 भी पूर्ण संख्या, होल नंबर है कि नहीं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 0 ही तो आएगा। तो कहने का मतलब दोस्तों इस डिफिनेशन से निष्कर्ष निकलता है कि दो पूर्ण संख्याओं का दोस्तों गुणनफल जो होता है हमेशा क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। इस पॉइंट को दोस्तों नोट करके लिख लीजिएगा, नोट क्या, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा, ऑलवेज दोस्तों, हमेशा पूर्ण संख्या दो पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो आई होप आपको ये समझ में अच्छे से आ चुका होगा कि क्या, दो पूर्ण संख्याओं का जो गुणनफल होगा, गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो आपको गुणन का समरक प्रगुण यदि कहीं पे क्या ऐसा मिल जाए कि a क्रॉस b बराबर c हो,
ए क्या भी पूर्ण संख्या, बी भी पूर्ण संख्या और सी भी पूर्ण संख्या। तो यहां से हमने एग्जाम्पल भी बता दें। तो आई होप आपको समझ में आ चुका दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताते रहिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहा दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी करते रहे, जिससे आपके भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सीख सके और 25 में 25 लाने का सपना भी देख सके और लेके भी आए दोस्तों। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद अगले प्रगुण की दोस्तों बात करते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए अगली अगली डालते हैं। ये पहला था दोस्तों, पहली प्रॉपर्टी थी दोस्तों। दूसरी दोस्तों प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको रब करें, तब तक आप इसको लिख लीजिए। दूसरी एडी हम डाले दे रहे हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको आप रब करते रहे, इसको भी समझते हैं दोस्तों। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण क्या होता है, इसलिए दोस्तों चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, तो दोस्तों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है दोस्तों, उस पर चर्चा करते हैं फटाफट। देखिए ध्यान से, तो गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण दोस्तों क्या होता है, ध्यान समझिए। इसको भी लिख के भी समझाते हैं, लिखने के बाद ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ध्यान से देखिए जो हम लिखने जा रहे हैं, हो तो दोस्तों ए क्रॉस बी बराबर दोस्तों बी क्रॉस ए। क्या ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस बी हो, क्या यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो, तो उसे क्या यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए होता है, इसे कर लीजिए, हो या हो तो, चले हो तो उसे या इसे क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ध्यान समझिए, कहा यदि ए तथा बी दो पूर्ण संख्याएं हो तो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हो, तो इससे क्या कहते हैं, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। ध्यान समझिए कैसे दोस्तों, उदाहरण के माध्यम से समझिए, अभी समझ में आएगा। जैसे दोस्तों क्या कहता है, दो पूर्ण संख्या ले लीजिए, कौन सी, पहला लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे 2 क्रॉस 3। तो दोस्तों 2 क्रॉस 3 लिखें, है कि नहीं, तो दोस्तों कितना आता है, 6 आता है। और दोस्तों हम 3 क्रॉस 2 भी लिखें तब भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। क्योंकि गुणा में किसी को किधर भी लिख दें उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, 2 3 6 और 3 दूनी 6 ही तो आएगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब इन दोनों को यदि हम देखें तो ये लिख सकते हैं कि नहीं, 2 क्रॉस 3 बराबर दोस्तों 3 क्रॉस 2, ये लिख सकते हैं कि नहीं, यही तो लिखा। ए बराबर मान लेते हैं, तो बी बराबर दोस्तों कितना 3, तो क्या ना ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस ए हुआ कि नहीं। चलिए दूसरे के माध्यम से यदि मान लेते हैं ए बराबर दोस्तों हमारे पास 5 है और कितना बी बराबर दोस्तों हमारे पास 6 है। अब ध्यान समझिए, ए बराबर 5 बी बराबर दोस्तों हमारे पास 6, इसमें रखिए देखिए क्या इसको संतुष्ट करेगा। तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी दोस्तों निकालेंगे कितना, यानी कि 5 गुणे दोस्तों कितना 6, तो कितना 5 छक्का 30 आ गया। और इसी प्रकार दोस्तों बी क्रॉस ए निकालें, बी क्रॉस ए बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 6 गुणे बी कितना दोस्तों 6, तो 6 कर दिया, और ए कितना दोस्तों 5, तो 5 कर दिया, तो यानी कि 6 पंचे 30 है। देखिए 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, यानी कहने का मतलब कितना 5 गुणे 6 बराबर दोस्तों कितना आएगा 6 गुणे 5। तो ये दोस्तों ऐसे यदि कहीं पे लिखा है यानी कि दो पूर्ण संख्याएं हैं तो वो क्या करेंगे, क्रम विनिमय नियम का दोस्तों पालन करेंगे।
क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। दोस्तों यही चीज क्रम विनिमय यदि यही चीज भाग में होती तो ऐसा नहीं होगा। जितनी भी दोस्तों हम प्रॉपर्टी आपको पढ़ाएंगे भाग में एक को प्रॉपर्टी को काम नहीं करेंगे। क्या भाग में एक भी प्रॉपर्टी को काम नहीं करेंगे, मतलब भाग के लिए वो संतुष्ट नहीं करेंगे। जैसे इसको भी चेक कर लेते हैं भाई, जैसे यही चीज भाग में होती, ध्यान समझिए, यही चीज भाग में, क्या भाग में देख ध्यान भाग का भी देखते, यही चीज जैसे भाग में होती, क्या आपसे कहता कि क्या ना भाग का क्रम विनिमय प्रगुण बताइए, तो भाग के का क्रम विनिमय प्रगुण में ए भाग बी और बी भाग ए क्या आपस में बराबर हो सकते हैं? क्या ए भाग बी निकाले बी भाग ए आपस में बराबर हो सकते हैं? जैसे दो पूर्ण संख्या ले रहे हैं, दो भाग या करें, देखिए 5 भाग दोस्तों 10 करें, इसका मतलब दोस्तों कितना 5/10 हुआ, तो दोस्तों कितना आएगा 0.5 आएगा भाग करने पर। और दोस्तों क्या 10 भाग 5 करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा 10/5 यानी 2 आएगा। क्या ये देखिए बराबर आए? क्या ये बराबर है? ये बराबर नहीं, इसीलिए ये प्रगुण क्या भाग पे नहीं लागू होगा। जितने भी प्रगुण 5 प्रगुण हमने आपको लिखा है कोई भी भाग पे दोस्तों लागू नहीं होगा, कोई भी प्रगुण भाग पे लागू नहीं होगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए ये भाग के लिए नहीं, और इसके पहले जो हमने क्लोजर प्रॉपर्टी भी कराई थी वो भी दोस्तों भाग पर लागू नहीं होगी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। चलिए ये समझ गए होंगे ना, ध्यान से देखिए, इसको समझ चुके होंगे ना, भाग वाले बात समझ गए ना, भाग पे कोई प्रॉपर्टी लागू नहीं होगी, हमने सिद्ध करके भी आपको दिखा दिया। इसको रब करें। चलिए अगले दोस्तों चलते हैं, अगले प्रगुण की ओर चलते हैं। तो आई हो आपको क्रम विनिमय समझ में आ चुका होगा। दोस्तों कमेंट करके बताते रहिए। अच्छा, जो अपने क्लोजर प्रॉपर्टी कराई थी दोस्तों कौन सी, अभी समरक प्रगुण कराया था ना, गुणा में कराया था, यही दोस्तों भाग में होता, यही जो समरक प्रगुण दोस्तों भाग के लिए होता, भाग में दोस्तों समरक प्रगुण कहता। तो दोस्तों आपको पता है कि समरक प्रगुण क्या होता है, गुणा में बताया था, तो a क्रॉस b बराबर c आया था गुणे में, तो क्या a भाग b बराबर क्या c आएगा? a भाग b बराबर क्या पूर्ण, क्या हमेशा पूर्ण संख्या आएगी? क्या हमेशा पूर्ण संख्या है? उसमें हमेशा पूर्ण संख्या आता है, इसमें a भाग करेंगे तो हमेशा कोई पूर्ण संख्या नहीं। जैसे 5 लेते हैं, या 5 नहीं, एक मिनट को 5 छोड़ो, पहले 10 लेते हैं और 10 भाग दोस्तों 2 कर देते हैं। a बराबर दोस्तों 10 ले लिया, a बराबर 10 ले लिया, और b बराबर दोस्तों कितना ले लिया हमने 2 ले लिया, तो इसको 10 भाग 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 5 आ गया। तो देखिए 10 भी पूर्ण संख्या और क्या 2 भी पूर्ण संख्या और क्या 5 भी पूर्ण संख्या, तो यहां तक दोस्तों इसमें तो संतुष्ट हो गए। बट यहीं पे जैसे 5 लेते हैं और भाग करते क्या 3 कर लेते हैं। a बराबर दोस्तों हमने 5 ले लिया, इसमें क्या लिया, इस वाले में हमने a बराबर 5 ले लिया और b बराबर दोस्तों हमने कितना ले लिया 3 ले लिया। तो क्या 5 भाग 3 कर, इसका मतलब कितना 5 भागे 3, तो इसको भाग करेंगे कितना 3 से करेंगे, 3 एकम 3 दोस्तों, पॉइंट लगा लिया, 2 उतार लिया, 0 20 होगा, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 6 6 6 बार बार आता रहेगा, ऐसे 6 6 6 6 6 आएगा, यानी कि 1.67 इसको लिख सकते हैं। तो क्या ये पूर्ण संख्या है कि नहीं? तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए क्या हमेशा ये प्रॉपर्टी क्या नहीं लगेगी। इसलिए ना तो ये समरक में काम कर रही है, हमने आपको करके भी दिखा दिया, और ना तो क्रम विनिमय नियम में भाग वाली प्रॉपर्टी दोस्तों लगेगी। ठीक है, चलिए अगले प्रगुण की दोस्तों बात करते हैं। प्रगुण नंबर दोस्तों 3 क्या कहता है, ध्यान से देखिए, देखो इसलिए बहुत ही आराम समझा रहे हैं जिससे आपको क्या कोई दिक्कत ना हो, ध्यान समझिए। प्रगुण दोस्तों आपका 3 कहता है दोस्तों गुणन संक्रिया का सहचर्य प्रगुण, गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण। तो दोस्तों गुणन संक्रिया का जो हमारा साहचर्य प्रगुण दोस्तों आइसोसेटिव जो प्रॉपर्टी दोस्तों है, ध्यान समझिए ये क्या होती है, आइसोसेटिव दोस्तों प्रॉपर्टी हमारी क्या होती, ध्यान समझिए, इसमें पहले लिखिए फिर समझाते हैं। यदि a, b तथा c पूर्ण संख्याएं हो, a, b तथा c 3 पूर्ण संख्याएं हो, तो ध्यान समझिए जो हम लिखने जा रहे हैं उसमें ध्यान दीजिए।
तो दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर दोस्तों ए क्रॉस बी क्रॉस सी हो तो इसे गुणन संक्रिया का सहचर्य प्रगुण गुणन संक्रिया का सहचर्य प्रगुण कहते हैं। बस अभी समझा रहे दोस्तों, पहले लिख लीजिए आप, ध्यान समझे कैसे दोस्तों। क्या कहा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस, यानी कि पहले ए लिख लिया, फिर क्रॉस लगा लिया, फिर ब्रैकेट में बी क्रॉस सी है, फिर यहां क्या किया हमने, ब्रैकेट को चेंज कर दिया, ए क्रॉस बी कर लिया और गुणे सी कर लिया, तो ये क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा। कहने का मतलब दोस्तों जैसे समझिए, ध्यान से उदाहरण समझिए। जैसे पहला उदाहरण देखिए ध्यान से, जैसे मान लेते ए बराबर दोस्तों हमारे पास 2 है, बी बराबर दोस्तों हमारे पास 3 है और सी बराबर दोस्तों हमारे पास 5 है। तो चेक करते हैं क्या ये बराबर आएगा, क्या इसको सॉल्व करें तब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी आना चाहिए और इसको भी सॉल्व करें तब भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी आना चाहिए। ध्यान समझिए, ए पहला क्या ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, चेक करते हैं दोस्तों फटाफट, देखिए क्या बराबर आ रहे हैं। तो ए बराबर दोस्तों कितना 2 क्रॉस बी बराबर दोस्तों कितना 3 है, एंड इंटू क्रॉस मतलब क्या गुणा, इंटू सी कितना है 5, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, इस ब्रैकेट वाले को पहले साफ करते हैं, 3 बचे दोस्तों कितना 15 होगा, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे दोस्तों 30 आएगा। इसी प्रकार दोस्तों ध्यान से समझिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या, अब इसको सॉल्व करते हैं, ये वाला ए क्रॉस बी एक ब्रैकेट में और क्रॉस सी, क्या ये भी सही होगा, ये भी क्या 30 ही आएगा। तो ए दोस्तों कितना आपका 2 क्रॉस बी दोस्तों कितना आपका 3 गुणा मतलब, और फिर गुणा दोस्तों सी कितना दोस्तों आपका 5, सॉल्व कर लिए फटाफट। तो 2 की मल्टी, इस ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना, बारहमास तो आपने लोगों ने सबने सीखा होगा ना, चलिए सिखाएंगे भी बारहमास दोबारा, यदि नहीं पता तो बारहमास सिखाएंगे भी दोस्तों। तो 2 की मल्टीप्लाई दोस्तों 3 से करें, 2 3 6 हो गया और गुणे दोस्तों 5, तो 6 पंचे दोस्तों 30 ही तो होता है, तो ये भी 30 और ये भी 30, यानी कहने का मतलब दोस्तों यहां से यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 2 क्रॉस ये वाला 3 क्रॉस 5 मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5 ब्रैकेट में बराबर 2 गुणे 3 ब्रैकेट में और गुणे 5, क्या 2 गुणे ब्रैकेट में 3 गुणे 5 क्या बराबर 2 गुणे 3 गुणे 5। ये आपस में किसके बराबर दोस्तों होगा, 30 के होगा कि नहीं होगा, आपस में 30 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यदि दोस्तों ऐसी कंडीशन है तो दोस्तों क्या होगा, ये हमारी सहचर्य प्रगुण कहलाएगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोस्तों कहलाएगा। तो आई होप क्या, यदि आप ये क्या गुणन में ही संभव है, भाग में ऐसा संभव नहीं है। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिए, भाग में ऐसा क्यों नहीं संभव, यदि हम भाग की बात करते हैं दोस्तों तो भाग में क्यों नहीं संभव है, यही चीज दोस्तों ध्यान समझिए। यदि ध्यान समझिए आप, जैसे मान लेते हैं ए बराबर हमारे पास 10 है, बी बराबर दोस्तों हमारे पास 2 है एंड सी बराबर दोस्तों हमारे पास 5 है। अब ध्यान समझिए, क्या ए भाग बी भाग सी करें दोस्तों, ध्यान समझिए। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों ए है, भाग लगाएंगे, बी ए कितना दोस्तों, चलिए इसके नीचे सॉल्व करते हैं। ए दोस्तों हमारा कितना 10 हो गया और भाग कर लिया दोस्तों, बी कितना दोस्तों आपका 2 हो गया और फिर भाग करना कितना, सी कितना 5 हो गया। तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 10 रहा, भाग लगाया, इसका मतलब दोस्तों 2/5 हुआ भाग का मतलब। अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 10 गुणे, इसका मतलब दोस्तों भाग 2/5 हुआ, आपको पता भाग को हटाते गुणा का चिन्ह लगाते तो कितना 1/2/5 यही तो होगा, वहां लगा के लिखते थे कि नहीं। तो यानी कि 10 इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 5/2, 2 एकम 2 2 पंचे 10 दोस्तों कितना 25 आया सॉल्व पढ़ने पर, ध्यान समझिएगा 25 आया जाके। अब दूसरा इसी प्रकार सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं यहां पर चेक करते हैं, यानी कि क्या इसी प्रकार ए भाग बी और भाग सी, क्या ये भी बराबर होंगे, देखिए दोनों बराबर आते हैं तो संभव होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा दोस्तों। ए कितना दोस्तों ध्यान समझिए, ए आपका 10 है, कितना 10 हो गया और भाग बी कितना 2 है, ब्रैकेट हो गया, और फिर दोस्तों भाग क्या होता, भाग उसके बाद सी कितना दोस्तों 5 है, तो 5 कर लिया। अब देखिए ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व करते हैं ना, तो 10/2 हो गया दोस्तों और भाग कितना 5, 10/2 का मतलब दोस्तों 2 से 10 को भाग करेंगे तो 5 आएगा,
भागे 5, तो 5 को 5 से भाग करेंगे 1 ही तो आएगा। तो देखिए यहाँ हमारा दोस्तों क्या आ रहा, 25 आ रहा सॉल्व करने, यहाँ पर दोस्तों हमारा 1 आ रहा। तो क्या भाग में संभव क्या ये दोनों बराबर हैं? और यहाँ क्या कह रहा था, इनका गुणनफल ये सॉल्व करें ये सॉल्व करें तो ये मिलना चाहिए। तो क्या इसमें हमने सॉल्व किया a भागे ब्रैकेट में b भाग c, और क्या यहाँ पर क्या किया a भाग b भाग c, क्या आपस में बराबर है? आपस में दोनों बराबर है? नहीं बराबर, इसीलिए भाग में भी समवर्ग प्रॉपर्टी कौन सी, सहचर प्रगुण नहीं काम करता है। तो भाग में ना तो हमने 3 प्रॉपर्टी आपको सिखाई, पहली कौन सी, समवर्ग प्रगुण सिखाया, वो भी भाग में नहीं काम करेगा। दूसरा कौन सा दोस्तों सिखाया, क्रम विनिमय, वो भी भाग में नहीं काम कर रहा, और सहचर प्रगुण भी भाग में काम नहीं कर रहा, इसलिए भाग वाला भी साथ में बताते चलना है। ठीक है, गुणा में तीनों काम करे, हमने करके भी दिखाए, तो इसको भाग वाला हम आपको दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। आप एक गुणा वाला अच्छे से नोट कर लीजिए दोस्तों, समझते चलिए, ये नहीं कि साथ में नोट कर रहे हैं और ये साथ में नोट कर रहे हैं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए क्या साथ में मत नोट करिए, देखते चलिए बस वीडियो को। तो आई होप दोस्तों आपको ये इतना समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज हमने आपको 3 क्या तो प्रगुण कराए हैं दोस्तों। इसके आगे के जो 2 प्रगुण रह गए दोस्तों वो हम कल की क्लास में, यानी कहने का मतलब है लेक्चर नंबर दोस्तों 2 में चर्चा करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के दोस्तों क्लास कैसी लगी है, ये आपके प्रगुण समझ में आए, कितना दोस्तों समझ में आए दोस्तों, तो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताइए। ठीक है, कहीं डाउट है तो दोस्तों पूछते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।